आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और हम ये जो बुद्ध और उनका धम्म जो जान रहे हैं, इस कड़ी का ये 30वां भाग है। और आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और आज का जो भाग है बुद्ध और उनके धम्म का ब्राह्मणी ग्रंथ, यह भाग भी आप सब लोगों ने पढ़ के रखा होगा। तो हम इसके बारे में भी आज जान रहे हैं। बुद्ध और उनका धम्म का पहला खंड हमारा शुरू है, जिसमें सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनते हैं, यह खंड का शीर्षक है। इसमें 5वां भाग बुद्ध के पूर्ववर्ती, इसमें हमने ब्राह्मण वेद और बुद्ध के बारे में देखा। कपिल के बारे में भी हमने जाना, कपिल के किन सिद्धांतों का सिद्धार्थ के ऊपर बड़ा ही प्रभाव था, इनको भी हमने समझा। सत्य को प्रमाण चाहिए, है ना, सभी चीज़ें दुख के अस्तित्व के बारे में, है ना। तो आज हम जानते हैं कि ब्राह्मणी व्यवस्था माने ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ का नंबर आता है। ब्राह्मण्य ग्रंथ ये पवित्र ग्रंथ है और इनका समावेश वेदों में ही होता है, लेकिन इनका एक अलग अस्तित्व है। तो ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मणी व्यवस्था हम जिसे कहते हैं, तो जिनके 4 स्तंभ है उस व्यवस्था के। तो क्या 4 स्तंभ है और किस तरह से उनकी व्यवस्था है, और बुद्ध का उनके बारे में क्या विचार है, यह भी हम आज जानेंगे। तो पहले कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो हम बताते हैं, यह सिर्फ हमारे आप सब लोगों को बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित जो किताब है उसके बारे में आप सब लोगों को जानकारी मिले, इसके कारण हम बताते हैं। ना ही किसी का द्वेष करना, ना ही किसी के धर्म के बारे में ऊंच नीच कहना, यह हमारा उद्देश्य है। सिर्फ एक तुलनात्मक अभ्यास और तुलनात्मक स्टडी के लिए हम ये बातें कहते हैं। और आज हम ये बात जो 30वां भाग है आज शुरू करते हैं। तो इसके ब्राह्मण धर्म के यानी ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इनके 4 स्तंभ है। पहला तो ये है कि वेद जो है वो अपौरुषीय है। यह किसी अपौरुषीय है यानी यह किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, यह स्वयं ईश्वर ने रचा हुआ, ईश्वर ने के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, निर्मित किया हुआ जो है वो है वेद। इसके शब्द शब्द के ऊपर ना ही कोई टीका कर सकता है, ना ही उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर कोई विचार पुनर्विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र है और वो अपौरुषीय है। तो यह एक स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है आत्मा की मुक्ति, आत्मा का मोक्ष। आत्मा का जो एक जन्म से दूसरा जन्म होते रहता है, तो इस चक्र से आत्मा की मुक्ति हो, आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। जो अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं, पूजा अर्चा होती है, जो कुछ भी रीति रिवाज ग्रंथों में बताए गए हैं, उनके जो परंपरा है उनमें बताए गए हैं, तो उनके माध्यम से दान दक्षिणा करके, ब्राह्मणों के हाथों से क्रियाकर्म करा के, उनको दान दक्षिणा दे के व्यक्ति ने अपने मोक्ष का रास्ता खुला करना चाहिए। यह जो है दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है उनकी समाज व्यवस्था। उनमें एक समाज व्यवस्था का बहुत ही बड़ा एक आयोजन किया गया है, अस्तित्व में है। तो क्या है उनकी यह समाज व्यवस्था? तो इनमें भी कुछ नियम है, 5 नियम है उस समाज व्यवस्था के, 5 खासियत है। पहला तो है सभी वर्गों को यानी सभी मानव को 4 वर्णों में विभाजित करना। तो ये 4 वर्ण कौन से है? तो यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से जो हमने पूरे मानव को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया है। अभी जो दूसरा भाग है, तो उनमें विशेष अधिकार, उनका जो स्थान है उनमें क्रमशः जो है विषमता निर्मिति। तो यह उसका दूसरा नियम है। तो इसके हिसाब से जो ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ, उन्हें सबसे ज़्यादा विशेष अधिकार सुविधाएं प्राप्त है। लेकिन जो क्षत्रिय है
उनको ब्राह्मणों से कम विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं, हमें जब इसका डिटेल जानते हैं, तो अगर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की मुंजो नहीं की तो वो सच्चा क्षत्रिय नहीं कहलाता। तो इसलिए उनको, ब्राह्मणों को ज़्यादा विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो लेकिन जो क्षत्रिय है उनको वैश्य और शूद्र इनसे ज़्यादा अधिकार है, ब्राह्मणों से कम है। और वैश्यों को ब्राह्मण और क्षत्रियों से कम विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन शूद्रों से ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त है। और शूद्रों को तो कोई विशेष अधिकार है नहीं, उनका काम है तीनों वर्गों की जो सेवा है करना, उनके जो समाज व्यवस्था है उनका ताना बाना बना रहे, इसके लिए सिर्फ अपना काम करते रहना, यही शूद्रों का यहाँ पे कर्तव्य है। जो हमने देखा कि पहला देखा कि 4 वर्णों में बांट दिया, दूसरा देखा कि उनके विशेष अधिकार, तीसरा जो है पेशा है। तो पेशा क्या है उनका वाला, तो पेशे से भी एक दूसरे को भिन्न कर दिया है। यहाँ पर भी क्रमिक विषमता हमें दिखती है। ब्राह्मणों का जो पेशा है वो पढ़ना और पढ़ाना, और क्षत्रिय है उनका युद्ध करना, शस्त्र रखना, और तीसरे जो है हमारे वैश्य है तो उनका व्यापार करना, और चौथा शूद्र है तो उनका काम है सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना और अस्तित्व में रहना, सिर्फ धर्म का पालन करते रहना। तो इस तरह से चौथा जो है तो इनमें शिक्षा जो है, तो शिक्षा भी इनमें किसी को है किसी को नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार चौथे नियम के अनुसार जो है, ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, वैश्यों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन शूद्र को और सभी चारों वर्णों की स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से यह भी एक क्रमिक विषमता हम देख रहे हैं। और 5वां तत्व जो है इस समाज व्यवस्था का, ब्राह्मण समाज व्यवस्था का, वह है एक व्यक्ति के जीवन को, हमने अभी देखा है कि पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा है, अभी व्यक्ति के जीवन को 4 भाग में, आश्रम में बांटा गया है। तो पहला जो आश्रम होता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, वहाँ पे लोग गृहस्थी जीवन जीते हैं। तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम, जहाँ पे जो व्यक्ति होता है वह सभी विशेष अधिकारों को छोड़ देता है, जो परिवार में होता है वो सभी को त्याग के अपने जो छोटे बच्चे होते, बेटे होते, उनको देकर वो वानप्रस्थ होता है, यानी एक दूरी बना लेता है। और चौथा होता है संन्यास आश्रम, कि जहाँ पे वो गृह त्याग करके जो है एक संन्यास ग्रहण करता है, ईश्वर की खोज करता है, मोक्ष के प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करता है। और जो यात्राएं है, जिसे हम बोलते हैं 4 धाम यात्रा हो या जो कुछ भी पवित्र यात्रा है वो करता है। तो इसमें भी जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो वो पहले सभी स्त्रियों को यानी शिक्षा ग्रहण करना है। तो स्त्रियों और शूद्रों को तो वो मान्य नहीं है, उनको नहीं दिया गया है उनमें प्रवेश। और संन्यास का भी उनमें स्थान नहीं है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति की या यज्ञ करना उनमें उनको अनुमति नहीं प्रदान की गई है। तो इस तरह से यह व्यवस्था हो गई। तो 3 भाग तो हमने देख लिए, 3 स्तंभ जो है। तो पहला हमने देखा है कि जो वेद है वह पवित्र है, अपौरुषेय है। दूसरा, आत्मा की मुक्ति मोक्ष के लिए यज्ञ याग पूजा अर्चा ब्राह्मण के हाथों से सभी क्रियाकर्म करके उन्हें दान धर्म करे। तीसरा है समाज व्यवस्था, जिसमें हमने देखा कि 4 वर्ण देके, 4 आश्रम देके क्रमिक विषमता देखी है। और चौथा जो उसका जो स्तंभ है ब्राह्मणी व्यवस्था का, तो वो है कर्म सिद्धांत। तो आपको मैंने जो बताया कि आप जो कुछ भी है वो अपने आपके पूर्व जन्म के आधार पर, कृति के आधार पर है। तो इसलिए वर्तमान में आप उसी स्थिति में बने रहे।
सिर्फ धर्म का पालन करें। आप अपने कितने भी आप होशियार हो, कितने भी आपको समझदारी हो, लेकिन आप जिस वर्ण में पैदा हुए हैं उसी वर्ण में आप रहेंगे, चाहे आप कितने सुशिक्षित हो या अशिक्षित हो। आपके हुनर को कोई स्थान नहीं है। तो यानी परिवर्तन के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। आप अपने पूर्व जन्मों के आधार पर यहाँ पे है, तो कर्म जो है, कर्म के परिणाम यानी पूर्व जन्मों के परिणाम स्वरूप ही आप इस स्थिति में, आप अगर शूद्र है तो आप पूर्व जन्मों के अनुसार, कर्म के अनुसार शूद्र पैदा हुए हैं। तो आप कितना भी अच्छा करेंगे तो आप ऊंचे अवधि तक नहीं जा सकते। इसलिए आपका काम है धर्म का पालन करना, धर्म के अनुसार चलना। तो यह हमें क्या दिखता है, बुद्ध ने देखा कि यह जो व्यवस्था है, इसके कारण जो समाज व्यवस्था है वो पूर्णतः क्या हो गई है, विकृत हो गई है। व्यक्ति के जो बुद्धिमत्ता है उसमें ताला लगाया गया है, वह विचार क्षम नहीं है, उसकी विचारता ही गुलामी में डाल दी गई है। क्योंकि सभी तो यानी वेद है, अपौरुषेय है, उस पर तो सवाल नहीं कर सकते, उसमें जो लिखा है वही करना है। और हमारे अस्तित्व जो है तो उसमें बदल नहीं कर सकते, कोई ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त कर सकते समाज व्यवस्था में। तो यानी एक किसी वर्ग के भलाई के लिए, किसी वर्ग के हित संबंधों को एक प्राथमिकता देते हुए यह पूरी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसा बुद्ध को समझ में आया। और बुद्ध को ये भी समझ में आया कि कोई एक क्रमिक विषमता जो बनाई गई है, तो एक जो इंसान है, इंसान कभी इकट्ठा न हो, उनमें क्रमिक विषमता से एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वह बनी रहे, इस तरह से वह व्यवस्था बनाई गई है। शूद्र जो है तो उनमें एक संघर्ष की भूमिका ना हो, इसलिए उनको तो शस्त्र का धारण करने का अधिकार भी नहीं है। तो उनकी जो एक अस्तित्व है, एक हीन ऐसा अस्तित्व बना हुआ सिद्धार्थ बुद्ध को दिखा है। तो इसीलिए उन्होंने इस व्यवस्था का पूरी तरह से बहिष्कार किया, उसको पूरी तरह से हटाने की बात कही है। क्योंकि जो कुछ भी लोग हैं जिन्होंने पूजा अर्चा करने के लिए भी कहा गया है, तो मैंने आपको बताया है कि अपने मोक्ष के लिए पूजा अर्चा करिए, यज्ञ करिए, जहाँ पे बलि दी जाती है, मद्य प्राशन किया जाता था। तो वहाँ पे किताब में जो लिखा है कि जो विरोधी थे, तो विरोधी लोग तो ऐसे भी कहते थे, अगर बलि देने से हमें मोक्ष मिलता है तो अपने पिता की ही क्यों नहीं बलि देते हो आप, जो बलि देते हैं, तो आपको जल्दी से मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग में जगह मिल जाएंगी। इस तरह के भूमिका में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी थे। तो उन्होंने सिरे से ही कहा है कि इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, मनुष्य समान हो सकते हैं क्या। तो उन्होंने देखा तो ये तो अपौरुषेय है, वेद उनके शब्द पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकते, तो परिवर्तन की भाषा तो हो ही नहीं सकती। इसको पूरा जड़ से ही मिटाना जरूरी है। जड़ से ही हम अगर मिटा देंगे, यह व्यवस्था में परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है, उसको पूरे हटा ही देना। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मकान बना दिया है हमने जो बहुत से बड़ी खामियों से बनाया है, खामी है उसमें, और वो हमारे अस्तित्व के लिए धोखादायक है, तो उसको हटा देना, उसको नष्ट कर देना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि उस मकान में क्या है, मंजिलें तो बनी है, लेकिन मंजिलों में सीढ़ी ही नहीं बनी है और सीढ़ियों की व्यवस्था ही नहीं है, तो हम उसको सीढ़ी नहीं बना सकते। तो इसलिए उस मकान को तोड़ के वहाँ पे कोई दूसरा अच्छा समाज व्यवस्था का मकान बनाना ज़रूरी है। तभी जाके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति जागरूक हो सकता है, उसके प्रति समझ सकता है। मैंने बहुत बार बुद्ध विहार में हमारा जो धम्म वर्ग होता है रविवार का, उसमें बहुत बार समझाया है कि जो ये व्यवस्था है, बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई लोग जो है वो बड़े ही अन्याय करते हैं और अमानुषमेय लोगों को एक दर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन सभी लोग धर्म से क्या है, बंधे हुए हैं और सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। उनको लगता है जो कोई लोग है उनको जो अन्याय करते हैं, तो उनको लगता है कि ये धर्म ने बताया है,
अगर मैं इसको लात मारूंगा तो यह क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो मुझे तो उसको लात मारना ही पड़ेगा। और जिसको लात मारी जाती है उसको लगता है कि आप मुझे लात मारो नहीं तो मैं अपवित्र बना रहूँगा, तो वो विनती करता है, वो वहाँ पे बड़ा ही लोटपोट होता है, तो वो भी लात खाने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह जो एक अंधानुकरण जो है एक धर्म व्यवस्था का, तो वो हो रहा है। तो वह एक लोग जो है सभी धर्म के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। तो बुद्ध ने सिरे से ही यह व्यवस्था को ही हटाने की बात कही है। इस व्यवस्था को हटाएंगे नहीं तो मनुष्यत्व का जो विकास है, क्योंकि कोई भी चीज़ है आपके अस्तित्व के बारे में, तो आपको उसका सोच विचार करना चाहिए। हम अगर अपने अस्तित्व के बारे में सोच विचार नहीं करेंगे, हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, कोई व्यक्ति गरीब क्यों जन्मा है, अज्ञान क्यों है, अगर इससे बातों को हम नहीं सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के जो वैचारिक विकास है, वैचारिक स्वतंत्रता उन्हें बहाल की गई है। आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यानी पहले से ही कोई लिखा नहीं है, पहले से ही कोई सोचा नहीं है, पहले से ही कुछ सब कुछ चुकाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी जो भी चीज़ है हमें सोच ढूंढना है। अभी भारत ने चंद्र पे कदम रखा है, कभी इस चंद्र को भगवान माना जाता है, कुछ लोग उसको पूजते हैं, कुछ लोग उसके अगर ग्रहण होता है तो बड़े ही अपशकुन माना जाता है। तो वहाँ पे भारत ने अपना यान भी भेजा है, तो वह वहाँ क्या है, किस तरह से है, वो पवित्र है, कैसा है, तो उससे क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से अगर मनुष्य के विचारों को अगर दबाया जाए, मनुष्य के विचारों को अगर कुचला जाए, उसको गुलामी में रखा जाए, तो हमें हमारे अस्तित्व में सुधार न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मनुष्य स्थिति में बदलाव कर ही नहीं सकता। जो कुछ भी आज हम देखते हैं, वैज्ञानिक प्रगति देखते हैं, हाँ, ये वैज्ञानिक प्रगति किस दिशा में हुई है यह तो हमें सोचने का प्रश्न है, या उस वैज्ञानिक प्रगति को सम्यक दृष्टि का चश्मा लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, यह तो हम बुद्ध के जो जब धम्म प्रवचन सुनेंगे तब देखेंगे। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति मानवता को दी हुई वैचारिक स्वतंत्रता सा ही हुई है। वैचारिक प्रगति जो है, वैज्ञानिक प्रगति जो कुछ भी हुई है, वह मनुष्य को बहाल की गई वैचारिक स्वतंत्रता का ही परिणाम है। तो बुद्ध ने ही वो वैचारिक स्वतंत्रता मनुष्य को बहाल की है कि आप सोचिए, समझिए, अपनी स्थिति में बदल करिए, तभी जाके आज हम देखते हैं कि अनेकों जो महामारियां है, जो वैज्ञानिक प्रगति हुई हमें दिखती है, तो वह सभी मनुष्य के वैचारिक स्वतंत्रता का परिणाम है। जो बुद्ध ने बड़ा ही कठोर प्रहार किया है ब्राह्मणी व्यवस्था पर, इसलिए ब्राह्मणी धर्म के जो कुछ भी सनातनी लोग होंगे, जो कुछ भी मनुष्य के प्रति हीन भावना, यानी जो क्रमिक विषमता जो बढ़ाना चाहते हैं, वो जो कुछ भी लोग होंगे, तो वह बुद्ध का तिरस्कार करते हैं, उनके सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं, और उनकी बुद्ध के समानता के नीति का भी तिरस्कार करते हैं। लेकिन हमें एक मनुष्य, एक स्टूडेंट बन के, एक विद्यार्थी बन के हमें एक अच्छा जीवन जीना है, तो हमें हमारा अच्छा जीवन किस तरह से जीना चाहिए यह हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन हम एक मनुष्य है और हमें अच्छा जीवन किस तरह से जीना चाहिए यह हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में भी जानेंगे कि क्या बुद्ध के विचार धार्मिक है, क्या बुद्ध के विचार सामाजिक है, क्या बुद्ध के विचार पारलौकिक है, इस सब के बारे में तो हम जानेंगे ही। लेकिन आज हमने क्या जाना है, आज हमने जाना है कि ब्राह्मण धर्म जिससे पूरी व्यवस्था ही बदल गई है, जिससे पूरी व्यवस्था में एक जड़त्व आ गया है, जिससे हम देखते हैं कि हजारों सालों से चली आ रही दास्ता जो है, एक जैसे कि वैसी व्यवस्था जिसमें पीड़ित लोग बहुत से हैं, एक पिरामिड के समान जो बताया जाता है कि जो नीचे के स्तर पे बहुत से लोग पीड़ित है, जिसे शूद्र अंत्यज भी कहा जाता है, अति शूद्र भी कहा जाता है, ऐसे भी लोग हैं। ये जो लोग पीड़ित है, इनमें सालों से, वर्षों से, हजारों वर्षों से जो कुछ भी अन्याय अत्याचार होते आ रहा है, तो वह अपनी स्थिति को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है।
आज भी हम देखते हैं कि लोग अपनी स्थिति को बदलने के लिए तैयार कभी नहीं दिखते। वह उनके जो बताए गए धार्मिक सिद्धांत है वह उनको शराब पर रखते हुए अंधानुकरण कर रहे हैं, वैसी ही स्थिति पे वो चल रहे हैं, जिससे बड़े ही अनेकों लोगों के साथ में, खुद उनके भी साथ में जो कुछ भी अन्याय होता है तो उनको लगता है कि यह आज हम सोचेंगे तो हम अगले जन्म में ईश्वर के कृपा से, परमेश्वर की कृपा से हमारा अच्छा भला होगा। इस मानसिक गुलामगिरी में वो लोग जीते हैं। लेकिन हमें ये दास्तां तोड़नी है। हम सबको मिल के एक ऐसा विश्व निर्माण करना है जिसे मानवता, मनुष्यत्वता जो है, जो सबको मिले, सबका उसमें सबको प्राप्ति हो। तो आशा करता हूँ कि आज का जो भी भाग है आपको समझ में आया होगा। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के जो वीडियोस है तथा प्रासंगिक के जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। कोई कुछ बात अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया भी जो है आप नीचे कमेंट्स में जो लिखेंगे तो अच्छा होगा। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, सहकारियों, परिवार के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन का बटन दबाइए जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब बढ़ाइए। और इसी से हमें जो बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए आपकी सहायता प्रदान मिले, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।